नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है स्थिति, तो आगे के बारे में जानना चाहते हैं। सफलता, ग्रोथ व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं और आगे जीवन में कब किस प्रकार की ग्रोथ मिलेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी और वर्तमान परिस्थिति आपकी इस प्रकार क्यों है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है तो उसको बताया जाएगा और ये तकलीफ कितने दिन तक रहेगा उस चीज़ को बताया जाएगा और इस तकलीफ से निवारण हेतु क्या उपाय करें उन चीज़ों को भी बताया एवं दर्शाया जाएगा। तो जहाँ तक मैं हाथ देख पा रहा हूँ आपका, मुझे आपके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। इन्होंने बस मेरा कंसल्टेंसी ली है और मुझे अपने विषय में कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पूछता हूँ, क्योंकि फिर हमारे ज्ञान का या किसी ज्योतिषाचार्य के ज्ञान का क्या महत्व है अगर वो आपसे पूछ के आपके बारे में प्रेडिक्शंस देगा। तो मैंने इनका हाथ देखा, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ का व्यक्ति का हाथ है ये, बिल्कुल ये 100 करोड़ के व्यक्ति का हाथ है और इनके हाथ पर वो चमत्कार बने हैं कि ऐसे व्यक्ति प्रायः व्यापार करते हैं। तो बिल्कुल व्यापारी वर्ग के व्यक्ति आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया होगा। ग्लिचेस भी हैं, फाइनेंशियल ग्लिचेस भी लाइफ में आते हैं, वो एक सामान्य सिनारियो है, वो एक सामान्य धारणाएं हैं। तो उस विषय को भी हम ठीक तरीके से देखेंगे और बताएंगे कब किस आयु में क्या ग्लिच आए। तो और आज वर्तमान की समय जो आपकी 49 वर्ष की समय चल रही है वो कैसी चल रही है और ये आगे अगर कोई ग्लिच है तो कितना दिन रहेगा, अगर ग्लिच नहीं है तो फिर कैसा जीवन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले व्यापारी क्यों बोला, तो अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर जॉब की रेखा से ज़्यादा अच्छी ऑथेंटिक अगर व्यापार की रेखा दिख जाए तो आप समझना कि ऐसे व्यक्ति अगर किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश नौकरी किए भी होना तो इनकी नौकरी ज़्यादा दिन नहीं चलती, ये इवेंचुअली व्यापार ही करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इनके हाथ पर तो एक स्पष्ट बुद्ध रेखा दिख रही है जो कि जॉब की रेखा से ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी और ज़्यादा रिलायबल मानी जाएगी। तो इस संदर्भ में, इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति अगर किसी भी कारणवश नौकरी किए बिना तो ये व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नौकरी में सर्वाइव नहीं कर पाते, ये व्यक्ति करते व्यापार है इन शॉर्ट। अब इसके बाद आप आगे देखोगे तो इनके हाथ पर और भी चीज़ें हैं। मैं नौकरी के लिए भी बार बार इसलिए कह रहा था क्योंकि इनिशियल स्टेज थे, थोड़े जॉब के योग भी थे। सूर्य रेखा भी इनकी अच्छी है, तो ये दो तरीके के अर्थ को बताता है कि शुरुआती दौर में स्टार्टअप लेने से पहले कुछ धन कमाने के लिए जॉब कर लिया कुछ दिन, उसके बाद फिर व्यापार में स्विच किया, या फिर नहीं भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, अगर ये व्यापार भी किए हैं तो अपने दम पर आगे बढ़े हैं, अपने दम पर ग्रोथ को प्राप्त किए हैं, अपने दम पर प्रगति को प्राप्त करके धन लाभ किए हैं। चलिए ये बात होगी। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल्स है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रायंगल है जो कि सूर्य रेखा के साथ है। यहाँ पर से भी देखोगे ज़बरदस्त नज़र आ रही है। एक और ट्रायंगुलाकार नुमा आकृति, एक और त्रिभुजाकार नुमा आकृति जो व्यक्ति के जीवन में बेनिफिट को बता रही है, व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को बता रही है। मतलब आपने एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख पाया है और व्यक्ति तभी पैसा, जब व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाता है तो मतलब व्यक्ति धन कमा रहा है। और अगर 100 करोड़ मैंने बोला तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से कमा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक बढ़िया सा ट्रायंगल, लेकिन इसी में कुछ ग्लिच स्टार्ट हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको भी। तो वर्तमान स्थिति इनकी 50 वर्ष की कैसी चल रही जिंदगी, थोड़ा ठीक से समझिएगा। इनिशियल स्टेज से ही जीवन में भाग्य रेखा नहीं थी, मतलब जो जीवन का भाग्योदय हुआ वो तकरीबन 30-32 वर्ष की आयु के बाद हुआ और 35 वर्ष के बाद ज़्यादा हुआ। लेकिन ये भाग्य रेखा 35 वर्ष के बाद तो अच्छी दिखी, लेकिन 35 वर्ष के बाद अगर आप गौर करेंगे तो इस भाग्य रेखा में ये तक नहीं, 50 वर्ष के बाद अगर आप गौर करेंगे या फिर आप 46 वर्ष 46 ईयर के बाद आप गौर करेंगे ना, तो भाग्य रेखा बहुत ऑथेंटिक नहीं रही है। मीन्स भाग्य रेखा धूमिलता के साथ ही, मतलब पैसे की फ्लो को ये कमाया है,
आपके जो जीवन में धन का फ्लो है ना वो 46 ईयर, मेरी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ एकदम क्लियर वर्ड में। तो आपके जीवन में जो धन का फ्लो कमा वो 46 ईयर के बाद कमा, ये एग्जैक्टली मैं देख पा रहा हूँ। तो जितनी ज़्यादा क्लियर ये 46 से पहले थी वो 46 के बाद उतनी क्लियर नहीं है। तो इस संदर्भ में व्यक्ति के 46वें वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति के जीवन में धन के फ्लो में कमी आता है। तो यहाँ पर ये एकदम क्लियर कट हो गया कि आप जो मेरे पास आए हैं फाइनेंशियली ग्लिच की वजह से आए हैं। व्यक्ति दो तरीके से मेरे पास आता है, पहला स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा फाइनेंशियल ग्लिच हो सकता है, तीसरा मानसिक तनाव हो सकता है। तो आप जो मेरे पास आए हैं वो फाइनेंशियली ग्लिच की वजह से आए, क्योंकि धन रेखा अगर गड़बड़ हो तो डेफिनेटली किसी एक कारणवश आपके जीवन में धन के फ्लो को ये कम करता है। अब आप आगे देखोगे तो तकरीबन 55 वर्ष के बाद फिर बढ़िया भाग्य रेखा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर को भी दिख रही है। मतलब लाइफ में 55 ईयर्स के बाद चीज़ें ऑथेंटिक दिख रही है, बिल्कुल सामान्य रूप में ऑथेंटिसिटी के साथ नजर आ रही है। लेकिन अब आज इनकी 50 वर्ष की आयु है, आगे वाले 5 साल में बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं, इसके लिए क्या बेहतर तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं? तो इसके लिए बस 2-3 तरीके का बात होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन पर कुछ ऐसी महादशाएं आ जाती हैं या फिर ऐसी अंतरदशाएं आ जाती है, जैसे राहु चलने लगता है, केतु चलने लगता है, जिस वजह से हम तनावग्रस्त रहते हैं, जिस वजह से हम परेशानी में रहते हैं। क्योंकि राहु और केतु ये शैडो प्लैनेट है, इसको हम छाया ग्रह कहते हैं। छाया ग्रह कहने से संबंध है कि जब बहुत बदमाशी करने लगे ना राहु और केतु, तो महादेव ने उनको काट के अलग कर दिया। राहु सर है, केतु धर है, कि तुम दोनों अलग अलग रहो, क्योंकि तुम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाते हो, तुम लोग साथ में बहुत ज़्यादा ही बदमाश हो जाते हो, तुम लोग का बल बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो उस संदर्भ में वो लोग अलग हो गए, लेकिन इनकी परिवृत्ति तो बदमाशी वाली जाएगी नहीं ना। तो ये किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बैठे रहते हैं ना, अगर ये गलत जगह बैठ गए फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर ये सही जगह भी बैठते हैं ना तो उसके फल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में जब भी राहु की या केतु की महादशा आती है तो आपका दिमाग विचलित होता है, धन के फ्लो में कमी कराता है, बहुत कंसंट्रेट करने की इच्छा व तमन्ना होने के बावजूद आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी भी एक पार्टिकुलर काम को शुरू करने में बहुत ज़्यादा शिकायतों का सामना करना पड़ता है, किसी भी तरीके के कामयाबी को हासिल करने में बहुत ज़्यादा परिश्रम का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ पेट की समस्या भी स्टार्ट होती है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होता है। तो अगर कोई ना कोई महादशा व अंतरदशा ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया होगा तो उसके लिए एक बार वेरिफिकेशन जन्म कुंडली का होगा, वहाँ से फिर एक ऑथेंटिक उपाय निकाल के मैं आपको दूंगा, जिसके बाद आप बेहतर रिलैक्स्ड महसूस करेंगे और जो धन के फ्लो की दिक्कत वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो प्रॉपरली इस बात को मैंने संबोधन किया और ये हाईली इम्पैक्टफुल कंडीशन तब बन जाती है। एक और सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखोगे ना, स्टार्टिंग फेज से आपके बृहस्पति दबाव में थी, गड़बड़ थी, मतलब शुरुआती दौर से जुपिटर में इम्पैक्ट वाली स्थिति नज़र थी, जो कि व्यक्तिगत रूप में कुछ ना कुछ तनाव को इंडिकेट कर रहा था। तो यहाँ पर से भी चीज़ें क्या होती है ना कि अगर जुपिटर किसी वजह से वीक हो जाए और धन रेखा में गड़बड़ी हो तो व्यक्ति एकदम असहाय, निसहाय और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। वो अंदर से हिम्मत खोने लगते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। और अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके खराब समय में आपके साथ है तो आप उसके पग पे आप उसके साथ पग पग चल के जीवन में कहीं ना कहीं खराब रास्ते में भी गुजर जाते हैं और एकदम सही तरीके से अपने जीवन को बिता लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी एक रास्ते पर आप चल रहे हैं, ठीक, और आपके रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, कुछ देर चले बहुत परेशान हो गए, पता नहीं मंजिल को पहुंच पाऊंगा कि नहीं। लेकिन कोई ऐसे ही बहुत मार्गदर्शन करता, जिसको हम कहते हैं रास्ता दिखाने वाला, और वो रास्ते पर चल चुका है, वो आपके पास आता है और सडनली बोलता है आपको, अरे मैं तो इस रास्ते पर चल चुका हूँ, कुछ ही दूर खराब है, चल लो बेटा, हो जाएगा, तुम्हारा मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस रास्ते पर चल लेते हो। और अगर वही व्यक्ति आपके पास नहीं आए ना तो फिर आपको लगता है कि रास्ता बड़ा कठिन है, बड़ा दिक्कत है, पता नहीं चल पाऊंगा कि नहीं, और बैकआउट कर जाते हैं। तो जुपिटर अगर किसी का वीक रहता है ना तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट लाइफ में आता है कि वो परेशानी उनके जीवन में आती है और वो उसको संभाल नहीं पाता, झेल नहीं पाता, जिस वजह से वो और तनाव में जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले बृहस्पति को स्ट्रांग करना है, उसके बाद जो आपके एडिशनल गड़बड़ी उसको उपाय करना है, बाकी आपके जीवन पे कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे देख लीजिए आप, तो ये आपकी माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, हाईली इंडिपेंडेंट है। महज 22-23 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही 30-32 साल तक, लेकिन उसके बाद इनफ ग्रोथ किया आपने, कंटिन्यूसली ग्रोथ किया है। एक देखेंगे एक प्रगति की रेखा, और 54 वर्ष में है। 54 वर्ष के बाद भी जीवन बहुत ही अच्छा है। विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग है। वही 3-4 साल जो जीवन का है उसके लिए कुछ सर्टन उपाय करने हैं। बाद बाकी फिर यहाँ पर आप देखो तो वीनुमा आकृति का निर्माण है, जीवन में ग्रोथ होता है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा आता है। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, शादी के बाद की बात है। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है। गजब का ये लाइन है, थोड़ा टेंशन लेते हैं, टेंशन मत लिया करें। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है। बेहतरीन थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, समझदारी की लुक काफ़ी अच्छी, समझदार है। यवा आकृति इंडिकेट कर रही है, बहुत जब भी सपोर्ट की आवश्यकता आपको मिल जाता है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, कोई किंतु परंतु नहीं। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सेकंड फिंगर लंबी तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। बृहस्पति पर स्क्वायर है, बुद्धि विवेक से कार्य करते, परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं। बुद्ध पे खरी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जी पराक्रम समर्पण सब दिख रहा है मुझे। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, धन को लेकर दिक्कत भी नहीं रहता। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।